हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग है जी। आप देख सकते हैं कि कितना क्रॉप है। हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग का मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं पूरे 31 बीघा में भी लगाना जाऊँ ना तो 50-60 पेड़ से ज़्यादा नहीं आने वाला है मेरे। देखिए कि करीबन आधा बीघा भी नहीं है, उसमें 150 पेड़ आ गए। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं गुजरात के आनंद में, जहां आपको आज दिखा रहा हूं इजराइल टेक्निक से हो रही मैंगो की हाई डेंसिटी पर फार्मिंग। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये मात्र 1.5 साल का प्लांट है और 1.5 साल के प्लांट के ऊपर आप देखिए कितना सारा प्रोडक्शन यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ में इस फार्म के ऊपर काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स की फार्मिंग और साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती भी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इस सारी फार्मिंग के बारे में जानेंगे कि यहाँ इस फार्म के ऊपर किस तरीके से इजराइल टेक्नोलॉजी से फार्मिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस टीम के साथ वीडियो उतारने का जो मौका मिला है, तो आपका धन्यवाद पहले और शुक्रिया अदा करता हूं। बाद में दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा थोड़ा परिचय दे दूंगा। मेरा नाम है भरत भाई बालू भाई पटेल। मैं रहने वाला हूं बड़ौदा का। अपना जो फार्म है मधुरम ऑर्गेनिक फार्म है, जो आनंद जिले में गुजरात में पड़ता है। आनंद जिले से 25 किलोमीटर है और बड़ौदा से भी 25 किलोमीटर पर देरी पे है, और पूरा एक ऑर्गेनिक फार्म और पूरा बागायती खेती मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ओके, तो सर इसके बाद सर हम आपका जो बैकग्राउंड है वो जानना चाहेंगे कि आप फार्मिंग में कैसे आए और फार्मिंग से पहले आप क्या काम करते थे। हाँ, बेसिकली मेरा जन्म हुआ तो मैं खेडूत था, लेकिन कर्मों से क्या बोलते हैं कि फिर मैं अभी नौकरी पर लग गया। तो कम से कम मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करता हूँ और मेरा जॉब का भी 38 साल हो गया है। बेसिकली मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन बाद में जो मेरे खून में ब्लड में पड़ा था कि नहीं जाना तो यही साइड पे है, तो फिर बाद में मैंने इतने सालों के बाद भी अभी 38 साल की नौकरी के बाद भी फिर मैं फील्ड में आ गया हूँ। बेसिकली मैं जन्म से खेडूत हूँ, तो किसान हूँ, तो फिर मैंने एक खेतीबाड़ी का सोचा और ये चालू किया। तो अभी आप यह जो आपका फार्म है, कितनी ज़मीन में आप इसकी फार्मिंग अभी यहाँ पर कर रहे हैं? अभी करीबन देखा जाएगा तो ये 5 बीघा ज़मीन है। उसमें मैंने एक बीघा का ऑलमोस्ट सब लॉट है, एक बड़ा लॉट है। उसमें मैंने सब अलग अलग बागायती खेती करके अलग अलग पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं। तो उसमें आपने कौन कौन सी फसलें लगाई हुई है उसके बारे में भी आप बताएं, और कितनी ज़मीन में कौन कौन सी फसलें? अभी फिलहाल जो ये जहाँ हम खड़े हैं उसको बोलते हैं 31 गुंठा ज़मीन, मतलब 31,000 स्क्वायर फीट है। उसमें मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं। वो थोड़ा मेरा एक्सपेरिमेंट का भी थोड़ा मेरा माइंड ऐसा है कि थोड़ा प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग थोड़ा करना चाहिए। किसान को एक ही चीज़ पकड़ के नहीं रखनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया हुआ है। तो पहली बात है इंडो इजराइल टेक्नोलॉजी है, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, उसका सफलता भी देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये ट्राई करें। तो फिर मैंने हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग से ये जो जितने पौधे दिख रहे हैं ये करीबन 150 पौधे हैं। तो इसमें 4 वेराइटी मैंगो के लगाई हुई है। उसमें केसर सबसे ज़्यादा है, फिर रजापुरी है, फिर अल्फांसो हाफूस है, फिर तोतापुरी है, और अपना ये क्या बोलता है लंगड़ा है। मतलब 5 वेराइटी लगा हुआ है टोटल। ओके, और उसके बाद और कौन कौन सी फसलें लगा रखी उसमें? इसके अलावा आप देखा जाएगा तो पूरा देखोगे कि एक फार्मर क्या कर सकता है, कि इतनी सारी ज़मीन में क्या क्या ट्राई कर सकता है। तो हम देखा जाएगा तो इसमें एक तो मैंगो के इतने पोल लगे हुए हैं। मेरा 2 एकड़ में मेरा ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, कम से कम 650 पोल है। उसके बाद है मैंने ये 20 लाइन लगाई, वो नींबू की लगाई हुई है। उसमें भी 2 अलग अलग, एक कागदी वेराइटी, एक टिश्यू कल्चर है। इसके बाद बाकी की भी, इसके बाद की जो लाइन है उसमें मैंने मौसम भी लगाया हुआ है, 5 संतरे का लगा हुआ है, फिर ग्रीन वाटर एप्पल लगाया हुआ है, फिर आंवला लगाया हुआ है, फिर ये सब बॉर्डर पे मैंने लगाया हुआ है। नारियल का पेड़ लगाया हुआ है। नारियल के पेड़ में बीच में मैंने एक काश्मीरी रेड एप्पल बोर लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने थाई एप्पल बोर लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे वो बीच में अंजीर लगाया हुआ है, इसमें फलसा लगाया हुआ है। फिर ग्रीन का क्या बोलता है कस्टर्ड एप्पल बिग वाला जो आता है ना, वो उसका लगाया हुआ है। फिर हरमन 99 एप्पल का भी पेड़ लगाया हुआ है। और 1 बीघा में पूरा मैंने जामफल के पेड़ लगाए हैं। उसमें 4 वेराइटी है। इसमें L49 है, फिर अपना 1 kg वाला है, ताइवान पिंक है, और इलाहाबादी वाइट वाला है। 4 वेराइटी अमरूद का है, कम से कम 330 पौधे हैं। ओके, तो अब जैसे एक चीज़ आप हमें बताइए कि अक्सर जो भी फार्मर को हम देखते हैं फार्मर सिर्फ एक ही फसल लगाता है। जैसे कोई मैंगो की फार्मिंग कर रहा है तो वो अपने सारी लैंड में मैंगो की फार्मिंग करेगा। सही बात है। या फिर कोई अलग फार्मिंग कर रहा है तो वो सिर्फ उसी फार्मिंग को करता है। सही बात है। तो फिर आपने इतनी अलग अलग चीज़ों को क्यों चुना फार्मिंग के लिए, उसके बारे में बताओ।
पहली बात है कि मेरे पहले ही आपको बताया कि भाई मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस पे जाता हूँ। जी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पौधा लगा के देखता हूँ, फिर कुदरत के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मतलब उसका एटमॉस्फेयर कौन सा उसको अनुसार रहेगा। स्टडी तो करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुदरत में बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इसके हिसाब से मैंने एक किया हुआ कि एक ही लगाओगे तो अगर नुकसान गया तो पूरा नुकसान चला जाएगा। जी। तो अलग अलग वेराइटी लगते हैं तो क्या है कि किसान को कंटिन्यूस आमदनी उसकी मिलती रहती है। जैसे कि नींबू का मिलेगा, इसके बाद ख़त्म होगा तो वो जामुन का मिलेगा, ये आम का मिलेगा, तो उसको कंटिन्यूस जो इनकम मिलनी चाहिए खेडूत को वही चाहिए कि भाई उसको कंटिन्यूस कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि बाकी की खेती करते हैं उसमें लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं 4-4 महीने में मिलता है, लेकिन ये बागायती में क्या है कि कंटिन्यूस इनकम चालू रहता है। तो एक बड़ा कंसेप्ट है। ओके, यानी कि अगर हम एक ही क्रॉप को लगाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक ही बार प्रोडक्शन मिलता है। और वो एक ही भी बार मैंगो में मैं ऐसा सुना है कि हर 3 साल के बाद एक बार फसल डाउन हो जाता है। ओके। हाँ, तो फैल जाता है। जी। तो अभी आपकी जो हाई डेंसिटी पे आपने मैंगो के जो प्लांट लगाए हुए हैं, जी। तो वो आप थोड़ा सा चल के बताइए कि किस तरीके से आप मैंगो की हाई डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग। हाँ बताइए। पहले यहाँ सब देखोगे तो ये थोड़ा उसको हम लोग ग्रीलांस पद्धति बोलते हैं। ये 15 फुट के लगाए हुए हैं। इसमें ये तोतापुरी है वेराइटी। इसमें से तो निकाल दिए, पूरा पेड़ भरा हुआ था, बाकी का तोड़ लिया है। इसके बाद ये 15 फुट के जो नॉर्मल फार्मिंग होता है उसके ऊपर मैंने पौधे लगाए 2 लाइन। ओके। इसमें ये 5 राजापुरी है, 5 हापुस है, 5 तोतापुरी है, 5 लंगड़ा है। ओके। और ये जो है यहाँ से केसर की वैरायटी चालू होती है। ये ट्रायल बेस पे मैंने 15 फुट पे लगाया हुआ है। उसके बाद पूरा इजराइल पद्धति है, 3 फुट के ऊपर लगा हुआ है। इसमें भी मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है कि पहली लाइन 3 फुट पे, दूसरी 4 फुट पे, फिर 5 फीट और 6 फीट, और बाकी बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 12 फीट रखा है, ताकि कभी भी मतलब ट्रैक्टर वगैरह भी जाना हो तो वहाँ से जा सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग है। आप देख सकते हैं कि कितना क्रॉप है। अभी ये पहला ही क्रॉप है, अभी हार्वेस्ट नहीं किया हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल है। ओके। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। कहीं पे भी आप देखो, बाकी में से काफ़ी पेड़ तोड़ लिए हैं, लेकिन सब में ऐसा आया था पूरा। ओके। 150। अभी ये जो लाइन है, ये जो हम हाई डेंसिटी के ऊपर देख रहे हैं, तो ये प्लांट कितनी दूरी के ऊपर लगे हुए हैं? ये जो लास्ट वाली लाइन है 6 फुट पे है, फिर 5 फुट है, 4 फुट और 3 फुट। ऐसा ट्रायल, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ अच्छी सफलता कहाँ मिलती है। मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ इसलिए। तो फिर जैसे आप हाई डेंसिटी जो फार्मिंग है इसके ऊपर कैसे आए? जैसे अभी नॉर्मली जो फार्मर करते हैं लगभग 15 में हम अपने पौधे लगाते हैं। जैसे हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग का मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं पूरे 31 बीघा में भी लगाना चाहूँ ना, तो 50-60 पेड़ से ज़्यादा नहीं आने वाला है मेरे। इतना ही लगा सकता हूँ। और ये देखिए कि करीबन आधा बीघा भी नहीं है, उसमें 150 पेड़ आ गए। तो सपोज आप 50 पेड़ से जो 15 साल का अगर पीरियड गिना जाए, 10 साल का 15 साल का, तो 50 पेड़ से जो इनकम लेते हैं तो ये 150 पेड़ है, मतलब 3 गुना है। तो आपको शायद आधे ईयर में भी 15 साल की बजाय 7 साल में आपको इतना फ्रूटिंग मिल जाता है। तो इतना हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग का इतना प्रॉफिट बेनिफिट्स है, कॉमर्शियल के लिए बहुत बढ़िया है। ओके। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे आप इसकी फार्मिंग जब आपने स्टार्ट की, तो प्लांट आपने जब खेत में लगाए, एक तो फील्ड की प्रिपरेशन कैसे की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। फील्ड की प्रिपरेशन में यहाँ ये बोलते क्या बोलते हैं, तंबाकू क्या बोलते हैं जी, वही का खेती होता था, खेत होता था। फिर डांगर की खेती होती थी। तो पूरा एक केमिकल वाला पूरा जोन था। तो फिर मैंने पहले ही साल से सोचा कि मुझे करना तो ऑर्गेनिक ही करना है। प्रोडक्शन नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन मुझे किसी को जहर नहीं खिलाना है। तो इसकी वजह से मैंने टोटल फोकस करके ऑर्गेनिक चालू किया। तो पहले मैंने इसमें सब जुताई सब करके तैयार किया। उसके बाद मैंने कंपोस्ट खातर डाला। कंपोस्ट के बाद मेरे पास एक कोई सोर्स नहीं था शुरू में तो ऑर्गेनिक का, तो नेटसर्प इंजीनियरिंग वाला मेरा कांटेक्ट किया। तो नेटसर्प की जितनी भी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, बायो-19 है, स्टिमरिच है, वो सब मैंने इस्तेमाल किया स्प्रे वगैरह के लिए। और इस तरह से मैंने डेवलपमेंट चालू किया। तो अभी ये करीबन 2 साल भी नहीं हुआ है, आप इसका डेवलपमेंट देख सकते हो। ओके। जैसे आपने फील्ड की प्रिपरेशन कर ली जी, तो पौधे उसके बाद आपने कौन से सीजन में लगाए और पौधे फील्ड में कैसे लगाए उसके बारे में क्या? देखिए कि मैंगो की सीज़न में क्या रहता है कि जैसा मेरा नॉलेज है, तो अगर जहाँ बहुत बारिश होती है तो लेट जो सीज़न होता है उसके बाद उसको लगाना चाहिए। यहाँ मीडियम बारिश है तो आप जुलाई में लगा सकते हैं। कम से कम बारिश का एक आ गया थोड़ा सा हल्का सा, इसके बाद उसको लगा सकते हैं। तो मैंने करीबन ये जुलाई महीने में उसका प्लांटेशन किया मैंगो का। ओके। तो अभी आपके ये जो प्लांट है जिनके ऊपर हम प्रोडक्शन देख पा रहे हैं, तो ये प्लांट कितने टाइम के अपने हो चुके हैं? ये ऐसा सोचा जाए तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं है, 2 साल भी नहीं हुआ है अभी तो। ओके। हाँ, 1 ईयर 1.25 साल हुआ है। ओके। अब जैसे अब आप एक चीज़ और बताइए कि ये जो
प्लांट्स हैं इन्हें वाटर रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है और इन्हें कितने टाइम में पानी देना होता है उसके बारे में बताइए। वाटर रिक्वायरमेंट में सोचा जाए तो पहले मेरा ड्रिप इरिगेशन नहीं था जी। तो मैंने डायरेक्ट पानी देना शुरू किया था। तो ऐसे मैंगो का पेड़ होता है उसमें अगर महीने में भी एक बार भी दो तो चल सकता है, लेकिन उसमें पीरियड रहता है कि जैसे कि उसका सीज़न आता है कि मैंगो का, तो उसके 2-3 महीने पहले आपको पानी देना उसको बंद करना पड़ता है, तभी उसका फ्लावरिंग बराबर आएगा। वरना वो क्या पानी दे दोगे तो वो अपना पौधा ये पकड़ लेगा, मतलब पूरा तो क्या मैंगो नहीं बिठेगा उसमें। ओके। तो इसके अनुसार करते रहते हैं। बाकी हर 15 दिन में 2 बार, हफ्ते में 1 बार ऐसा हम लोग ये ड्रिप इरिगेशन चालू करते हैं हल्का सा। अब उसके बाद जैसे अब 1.5 साल में आपने कौन कौन सी इसमें खाद दी, कितने टाइम में आप खाद वगैरह देते हैं उसके बारे में? हाँ, उसके बारे में पहले बार तो मैं साल में 2 या 3 बार कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट, मैंने खुद के वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए हुए हैं, तो खाद भी मैं ही बनाता हूँ। फिर जीवामृत बनाते हैं, घनामृत बनाते हैं, अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब धीरे धीरे हम लोग सब चालू कर रहे हैं। मतलब टोटली हम लोग जैविक खेती के ऊपर जा रहे हैं। तो इसके अनुसार हम लोग जो देते हैं 2 या 3 बार कंपोस्ट देते हैं। बाकी के टाइम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो देना होता है वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है ज़मीन का टेस्ट करवा के, तो इसके अनुसार हम लोग महीने में 1 ही बार देते हैं। ओके। अब उसके बाद इसमें आपने कौन कौन सी बीमारी देखी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इसमें परेशान किया? आम के पेड़ में मुझे खास अभी तक तो कोई बीमारी नहीं आई, लेकिन ये आप यहाँ देख रहे होगे, इसको बीमारी बोल सकते हैं शायद। तो ये थोड़ी काम की चीज़ नहीं है, उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए ऐसे, तो ये ग्रोथ नहीं होने देता है, ऐसा लग जाता है। ये एक प्रकार की बीमारी है। बाकी ये जो कुदरत का अच्छा है कि मतलब अभी कोई बीमारी मुझे नहीं आई, अभी तक नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात है ऊपर वाले की। ओके। तो अभी जैसे आपने फर्स्ट टाइम में आपका जो प्रोडक्शन आ रहा है जी, तो लगभग पहले साल में आपको पर प्लांट कितना एवरेज प्रोडक्शन मिला है? पर से अभी गिना जाए, क्योंकि अभी हार्वेस्ट किया नहीं है, सपोज के समझो कि 25 या 40 कैरी है, तो 5 केजी के हिसाब से 1 केजी होता है, तो कम से कम 8-10 केजी एक पेड़ से मिलने वाला है मुझे। 5 से 10 केजी तो मिलने वाला है पहले ही साल में। दूसरे साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है जैसा इसका ग्रोथ है। जी। हाँ। तो जैसे कि अक्सर जो हमारे जो नॉर्मल फार्मर हैं जी, वो केमिकल से फार्मिंग करते हैं जी, और आप जो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो उसमें आपको जैसे केमिकल से ज़्यादा इसमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि भाई हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है? देखिए, लोगों का भ्रम है कि तुम ऑर्गेनिक करोगे तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये क्या है कि कई चीज़ें होती है कि अपने हाथ में नहीं होती है, कुदरत के हाथ में होती है। अगर आप उसके ऊपर छोड़ देते करते हो तो मुझे कोई डिफिकल्टी खास नहीं आई, और लोग भी बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया, उसको चमत्कार लगता है कि बोलते केमिकल से हम लोग कर रहे फिर भी इतना आज तक हम लोग ने ऐसा फार्म में ऐसा नहीं दिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे कि रिजल्ट हमको दिख रहा है, तो ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं है, जितना फार्मर सोचता है उतना नहीं है। मेन तो है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो चेड़ा हो रहा है उसको बंद करना है। आज जितने भी सारे कैंसर के रोग है वो इसी के अनुसार है कि लोग ये पेस्टिसाइड डाल के खाना खिला रहे हैं। तो मेन कंसेप्ट किसान के दिमाग में ये भी होना चाहिए, तो ये भी एक कंसेप्ट है। तो ऑर्गेनिक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि इतना खास मेहनत भी नहीं है और इजी है, मतलब इतना खर्चा भी नहीं है, जितना सोचते उतना नहीं है। तो जैसे कि आपने मैंगो की फार्मिंग के बारे में बताया जी, तो अभी आप हमें ड्रैगन की फार्मिंग के बारे में बताइए कि ये आप कितनी ज़मीन में कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया इसी फार्मिंग को स्टार्ट किए हुए? अभी ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये ज़िला मतलब आंकला तालुका बोलते हैं, इसमें बहुत ही आपको 1-2 ही फार्मर्स मिलेंगे जिसको ड्रैगन को चालू किया है। तो मैं साथ पहला फार्मर्स हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे मैंने ड्रैगन का चालू किया है। तो करीबन जो पहला वाला इधर खेत दिख रहा है वो 2.25 बीघा का है, और 1 बीघा मतलब 3 बीघा में हम लोगों ने करीबन 650 पेड़ पौधे लगाए हुए, पोल लगाए हुए ड्रैगन के। ओके। तो अब जैसे इसकी जब आपने फार्मिंग स्टार्ट की जी, तो इसकी खेत की तैयारी कैसे की और इसके पौधे खेत में कैसे लगाए उसके बारे में आप तो? जैसे देखा जाएगा तो मैं आपका ही थोड़ा वो बोलना चाहूँगा कि इनोवेटिव फार्मर्स का बहुत बड़ा योगदान है, उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं। तो मुझे कहीं से इंस्पिरेशन आपसे भी मिली है कि ये ड्रैगन का मतलब कैसे क्या खेती करता है। तो ऑलमोस्ट जो अभी के अंदर गूगल ही अपना मदर है, तो गूगल में सर्च किया, करीबन 700-800 मैंने वीडियोस देखे, उसमें मुझे सबसे अच्छे वीडियोस आपके लगे। और दूसरे मैं फार्मर्स को भी मिला, 4-5 फार्मर्स को, उससे सब कंसल्ट किया, उसको पूछा ये कैसा है बिजनेस, फिर कहीं जाके फिर मैंने ये स्टार्ट किया। ओके। तो फील्ड की प्रिपरेशन कैसे किया आपने? फील्ड की प्रिपरेशन में पहले मैंने पूरा खेत
तो साफ करवा लिया था, जी। लेकिन ये खरपतवार आप दिख रहे हो, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा हूँ, पूरा ऑर्गेनिक है, इसलिए मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहा हूँ। जी। तो फिर मैंने ये बेड बना दिए, जी। फिर बाद में मैंने टपक डाल दिया, जी। तो अभी तो मतलब पूरा सेटअप ऑलमोस्ट हो गया है। ओके। और ये रिंग का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, जी। तो फील्ड मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये सेल्फ कास्ट किया है, अपने आप ओके। खुद बनाया है रिंग सब, जी। क्योंकि ट्रैफिक कॉस्ट कटिंग हो, फार्मर्स के बहुत महंगा पड़ता है, जी। ये पोल और रिंग का सेट बहुत महंगा पड़ता है। ओके। अगर खुद आदमी, ये इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं है, फार्मर करने जाएगा तो बहुत सस्ते में पड़ता है, आधी दाम में पड़ जाता है। तो ये भी एक फार्मर्स को मेरा उद्देश्य जाने कहना का है कि आप खुद बनाओ और फिर करो। आप देख सकते हैं खुद का बनाया हुआ। जी। तो अभी आपने जब पौधे खेत में लगाए जी। तो पौधे किस तरीके से लगाए उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। पौधे में तो पहले जो अपना जो खड्डा खोदने का मशीन था, उसे सब खड्डे बनाए, जी। जो प्रिपरेशन उसमें जो मैन्यूर्स डालने का था जी। वो डाल दिया। फिर बाद में जो एक पोल लगाया, उसके चार बाजू चार पौधे लगाए, ओके। फिर घाट डाल के उसको थोड़ा ऐसा करके पूरा चालू कर दिया। तो अभी इसका भी 2 साल नहीं हुआ, इतना ग्रोथ आप देख सकते हो, जी। अच्छा ग्रोथ है मतलब। तो अभी जैसे आपने एक जो पोल है उसके ऊपर 4 पौधे लगाए हैं। जी। तो 4 पौधे किस तरीके से लगे हुए हैं और कौन सी साइड पे लगे हुए हैं वो भी आप थोड़ा सा बताइए। 4 पौधे में क्या होता है कि देखो, एक 2 3 4 जगह पे 4 पौधे लगते हुए, जी। फिर ये भी यहीं जा रहा है, इसको टूट गया, ये थोड़ा खिसकोली वगैरह आता है ना, वो तोड़ दे, काट दे रहा है। जी। तो इसका जो वजह से तो यहाँ से आएगा तो इसमें से बाहर निकलेगा, दूसरे का इसमें से बाहर निकलेगा। तो सब जगह ऐसा पूरा कैनोपी बनना चाहिए कि पूरा का पूरा। अभी कैनोपी तैयार हो रहा है, कि वो पौधे में देख सकते हो कि कैनोपी तैयार होने को आ रही है, तो ओके। ये सब बनना चाहिए। जी। इसमें आप कौन सी खाद वगैरह देते हैं अभी, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। खाद में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल ऑर्गेनिक है, जी। फिर मैं वर्मी कंपोस्ट, जी। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जी। जो मैं ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देता हूँ। जी। फिर उसमें रेगुलर स्प्रे रहता है, उसमें स्टीम रिच है, बायो 99 है, ये जो वगैरह रहता है नेटसर का जो प्रोडक्ट जी। है, उसका मैं यूज़ करता हूँ अभी फिलहाल। ओके। और इसमें पानी की कितनी आवश्यकता होती है और कितने टाइम में आप इसे पानी देते हैं? इसमें मेन चीज़ यही ध्यान रखना कि इसमें पानी की कम आवश्यकता रहती है। अगर पानी ज़्यादा भी हो तो चल जाता है, लेकिन पानी गल जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। अगर ये रह जाएगा तो उसमें सड़ा लग जाता जी। है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि पानी इसमें बहुत कम चाहिए। ओके। फिर जब आपने इसके पौधे खेत में लगा दिए, जी। तो अभी तक आपको इसमें कौन सी बीमारी देखने को मिली है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इसमें परेशान किया हो? परेशान में ये बहुत सारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब जहीं पे भी देखोगे पूरे इंडिया में, तो ये देखो थोड़ा से पौधा पीला होने आया है, जी। ये वाला जिसको बीमारी कहा जाता है। जी। अभी तो ये रिकवर होने आया है, तो इसका कोई सॉल्यूशन फार्मर के पास अभी नहीं है। अच्छा। लेकिन हम लोग ये बोला छाछ का स्प्रे करते हैं, जी। फिर दूसरे का जो क्ले का स्प्रे करते हैं, ऐसा करके भी बचा के रखते हैं। जी। उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्ट बहुत भारी हो जाता है। ओके। तो बाकी तो और कुछ अभी तक मुझे बीमारी नहीं आई है। पीला हो जाता है, फिर ये सब सूख जाता है, बस यही आते हैं। लेकिन मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं लगा, कम से कम 10-20% मेरे को प्रॉब्लम आया हमको। ओके। तो अब जैसे कि बात आपने बताई थी पोल के बारे में और ये ऊपर जो रिंग लगाई है वो आपने जी। खुद बनाई है। जी। तो एक तो इसके अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जी। तो इसमें हमें कितना खर्चा आता है? जैसे पर एक प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग एक प्लांट के ऊपर आपको लगभग एक पोल के ऊपर कितना खर्चा है उसके बाद? एक पोल के ऊपर देखा जाए तो अभी बाजार में ये पोल है वो 150 का मिल रहा है। ओके। और ये जो रिंग है वो कम से कम 400 के आसपास मिलती है। जी। तो जो कॉमर्शियल जो देने वाले हैं वो तो पूरा 650 रुपये का एक सेट देते हैं। ओके। तो 600 रुपये का सेट हो गया, जी। फिर ये 50-50 रुपये का 4 पौधे हो गए, तो 800 रुपया कम से कम लगता है एक पोल के एक पोल के ऊपर। लेकिन अगर खुद बनाओगे तो इसका आधा कॉस्ट हो जाएगा, ओके। पोल का और रिंग का। ओके। तो आपको 500 में 400-500 में हो जाएगा। ओके। जहाँ 800 रुपये का खर्चा आ रहा था वहाँ पे 500 400-500 में कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ओके। अब जैसे आपके ये जो प्लांट हैं उनके ऊपर हम देख रहे हैं कई पे फ्रूट भी आ रहे हैं। जी। तो आपको इसका प्रोडक्शन कितने टाइम में मिल जाएगा उसके बारे में भी आप देखिए, पहले तो लोगों ने बताया था कि 2 या 3 साल लगता है, जी। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुदरत की मेहरबानी है। तो पहले साल हमने एक बार तो ले लिया प्रोडक्शन, जी। हालांकि प्रोडक्शन कम था। जी। तो इस साल तो उससे 3 गुना प्रोडक्शन की हमको एक्सपेक्टेशन है। तो ये 2 ही साल में प्रोडक्शन होने चालू हो गया, पहले साल में हो गया था चालू, ये सेकंड ईयर है। ओके। अब जैसे कोई फार्मर चाहता है कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करना, तो आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में? देखिए, मैंने सब सर्वे किया हुआ है, जैसे गन्ने का होता है, आम का होता है, सब पेड़ों का होता है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो फिगर है वो बता रहे हैं कि 1 एकड़ में आपको 9 लाख का मुनाफा होता है, लेकिन आपको 3 साल तक वेट करना पड़ता है। जो ऐसे फार्मर्स है जो 2-3 साल तक वेट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बढ़िया खेती है, क्योंकि ये पौधा जो है वो 25 साल तक चलने वाला है। एक बार लगा दिया फिर 25 साल तक फ्रूटिंग देता रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहता खास।
तो इसमें अगर 9 लाख का क्या मैं क्या बोलता हूँ कि चलो ये अपन नहीं पकड़ के चलते, 9 का 5 कर दो, जी, तो भी 5 लाख भी बहुत ज़्यादा एक एकड़ में। तो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है ड्रैगन फ्रूट है अभी। ओके, जैसे अब आपने सारी चीज़ें बताई, अब हम ये और जानना चाहेंगे जब आपने इसकी फार्मिंग स्टार्ट की तो इसके जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स आपने कहाँ से लिए? ऐसे देखा जाए तो श्रीनाथ नर्सरी, मुझसे सुनील भाई उसका नाम है जी। तो ऑलमोस्ट जितने भी आप फ्रूट्स देख रहे हैं तो फिर 70-80% माल मैंने वहीं से लिया है। जी। बाकी मैंगो के पेड़ मैंने 2 जगह से लिए है, एक तो तलाला गिर से, बहुत फेमस है गुजरात में उसकी कैरी, और दूसरा है ये अपना अभी बताया सुनील भाई नर्सरी, उसका लिया हुआ है। जो पहली 2-3 रो है जो मैंने 15 फीट के जो लगाए हुए वो उनके लगा हुए, बाकी हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग है वो मैंने तलाला गिर से लिया हुआ, भावनगर से लिया हुआ है। ओके, और अब जैसे लास्ट में आपने खेती के बारे में सारी चीज़ें बताई है। जी। अब जो भी फार्मर हमारा ये वीडियो देख रहा है, हाँ जी। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये जो आप इतनी हाईटेक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, अभी पहली बात तो ये कि अगर बागायती आप खेती करते हो किसान को तो सबसे पहले पेशेंस चाहिए। मतलब उनको पता होना चाहिए कि 1-2 साल में मेरा पैसा कवर होने वाला नहीं है, लेकिन बाद में ये 25 साल तक फ्रूटिंग करने वाला है, तो इतना पेशेंस रख सकते हो तो ये सबसे अच्छा है बागायती खेती है मतलब। और दूसरा ये है कि हर अलग अलग तरह की वैरायटी है, ऐसा लगा के रखोगे तो मैंने पहले भी बताया कि आमदनी सतत आती रहेगी कोई ना कोई चीज़ से, तो खेडूत को घर चलाने में भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और ये ड्रैगन फ्रूट का अगर जम गया तो आराम से 1-2 फैमिली का गुजरना आराम से चल सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में 2 बीघा खेती में भी चल सकता है, इतना बढ़िया है मतलब। ओके, तो सर आपने जो फार्मिंग की हमें जानकारी दी और जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला आपके साथ ये शूटिंग करने का। तो आपका तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से आप हाईटेक तरीके से जो फार्मिंग है उसको कर सकते हैं, और आप बागवानी जो फार्मिंग है उसको करके किस तरीके से अर्निंग ले सकते हैं, और अगर आप बागवानी को करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपने देखी। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।